हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अनिका और सीरत की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत जो है काफ़ी परेशान होती है और अपनी अम्मी से बात करती है। उसकी अम्मी उसे बहुत समझाती हैं कि वो सब ठीक कर लेगी। और इधर अनिका की मॉम अपने घर में कुछ बाबाओं को ले आती है अनिका की शुद्धिकरण कराने के लिए। और अनिका जब ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है, मॉम आप ये क्या कर रहे हो? आप कैसे ये कर सकती हो मेरे साथ? आप ऐसा कर भी कैसे सकती हो मेरे साथ? मैं आपकी खुद की लड़की हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है, हाँ तुम मेरी लड़की हो इसीलिए तो मैं कर रही हूँ। उस लड़की ने ना तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया, तुम्हें अशुद्ध कर दिया, तुम पे ना कोई काला जादू है, काला जादू। ये ठीक होगा, अब ये लोग ये ठीक कर देंगे। समझ में आया तुम्हें? बिल्कुल तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है 1% भी। ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, फिर मेरी लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अनिका कहती है, आप पागल हो गई हो मॉम, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रही हो। आप ना, मैं कैसे समझाऊँ, आप क्या कर रही हो मॉम? आप गलत कर रही हो ये सब। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? प्लीज़ मॉम मत करो ये, मत करो ये, ठीक नहीं है मॉम। तो उसकी मॉम एक भी बात नहीं सुनते हैं, उसको उसका हाथ खींचते हैं और उसे हॉल में लेके आते हैं। वहाँ पे सारी तैयारी हुई होती है और अनिका को ज़बरदस्ती वहाँ पे बिठा दिया जाता है। तो वो लोग फिर अपना वही जो भी ऊट पटांग काम होते हैं वो करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी उसके ऊपर कुछ फेंकते हैं, कभी गंगा जल डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं। तो ये देख के अनिका बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वो बहुत ट्राई करती है कि वो वहाँ से उठ के जाए, लेकिन उसको वहाँ पे बांध के बैठा दिया जाता है। जब वो बार बार उठने का ट्राई करती है तो उसको वो लोग वहीं पे बांध देते हैं और उसकी मॉम कुछ भी नहीं कर रही होती। उसके डैड भी वहाँ नहीं होते हैं, वो भी अपने स्टडी रूम में होते हैं या पता नहीं कहाँ होते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आते, उन्हें भी पता नहीं चल रहा होता। तभी वहाँ पे रिहाना आती है। तभी वहाँ पे रिहाना आती है और वो देखते हैं कि अनिका के साथ ये सब हो रहा है। तो जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो फटाफट जो है सीरत को कॉल करती है। लेकिन सीरत उस समय कॉल पिक नहीं कर रही होती है क्योंकि वो सो रही होती है उस समय पे, अपने ऑफिस में ही सो चुकी होती है। तो वो फ़ोन पिक नहीं कर रही होती। तो उस समय रिहाना को कुछ समझ में नहीं आता और वो सीरत की अम्मी को कॉल कर देती है और उन्हें सारी बात बताते हैं कि हाँ अनिका के साथ ये लोग ये सब कर रहे हैं। तो बताइए इसको कैसे रोका जाए, ये तो बहुत गलत हो रहा है अनिका के साथ। तो वो अंदर नहीं जाती और बाहर से ही कॉल कर देती है ये सब देख के। तो अनिका की मॉम बोलते हैं, ठीक है मैं अभी आ रही हूँ, तुम वहीं वेट करो। तभी थोड़ी देर में सीरत भी उठ जाती है और देखती है कि रिहाना का कॉल होता है। तो रिहाना को कॉल बैक करती है, कहती है, क्या हुआ रिहाना, तुमने कॉल किया था मुझे? हाँ कोई काम था? तो कहती है सीरत, अभी आप कहाँ पे हो? आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा, आप ये बताओ। तो कहती है, हाँ मैं सो गई थी, आँख लग गई थी, बताओ क्या बात है। कहती है, आप अनिका से तो कह रही अभी तो मैं अनिका से मिल के आ रही हूँ, सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो रिहाना बोलती है, कैसे टेंशन वाली बात नहीं है, अब भी यहाँ पे अनिका के साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसकी मम्मी ने यहाँ पे ये सब बाबा तांत्रिक पता नहीं किसे किसे बुला रखा है, उसे बांध के इस तरह बिठा रखा है जानवरों की तरह बिल्कुल। तो सीरत जब ये सुनती है तो उसका तो पारा बिल्कुल हाई हो जाता है। वो कहती है, क्या? तो रिहाना बोलती है, हाँ यही तो मैं बताने के लिए आपको कब से फ़ोन कर रही हूँ। तो सीरत बोलती है, ठीक है तुम वहीं रुको, मैं अभी आई। कहती है कि मैंने अम्मी को भी फ़ोन किया है आपकी, उन्हें लेते हुए आना, वो भी वहाँ से निकल रही हैं। तो कहती हैं ठीक है। तो सीरत फटाफट अपनी अम्मी को कॉल करती है, पूछती है कि कहाँ पे हैं आप। तो कहती है मैं घर से निकल रही हूँ। तो कहती है ठीक है आप वहीं वेट कीजिए, मैं आपको वहीं लेती हूँ। तो ये कह के वो फटाफट अपनी गाड़ी उठाती है और अम्मी को लेने जाती है, अपने अम्मी को वहाँ से पिक करती है और उसके बाद
वहाँ से पिक करने के बाद उसकी अम्मी कहती है कि क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो जो है वो बोलती, अम्मी आपको पता तो है, हाँ क्यों परेशान हो। ये क्या मतलब, को पागल पागल हो गई है क्या, मतलब अनिका की मम्मी, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा कर भी कैसे सकती हैं वो अपनी खुद की बेटी के साथ। हाँ क्या बेहूदगी है ये, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही थी चीज़ें हंसते 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 हैंडल कर लूँ, लेकिन नहीं, इनको तो कुछ और ही चाहिए। मुझे तो लग रहा है इनको डोज देना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी कहती है शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस गाड़ी चलाओ, फटाफट अनिका के पास पहुँचो। उसकी हालत इस समय क्या होगी हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो फिर सीरत जो है बहुत तेज़ गाड़ी चलाती है और कुछ देर में वो अनिका के घर पहुंच जाती है। तो जैसे ही वो अंदर एंटर करती है, देखती है कि मेन डोर पे रिहाना खड़ी हुई होती है। तो कहती है, रिहाना तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें अंदर जाके रोकना चाहिए था ना ये सब कुछ। हाँ, तो रिहाना बोलती है, मैं अकेले रोक लेती, उसकी अम्मी का गुस्सा देखा है आपने। हाँ, मुझे रोकना चाहिए था, मैं तो जाके भी नहीं रोक पाती ये सब चीज़ें, और आप मुझे कह रही हैं। तो कहती है, अच्छा ठीक है, तुम क्या करें, पुलिस को कॉल कर दे क्या अम्मी। तो उसकी अम्मी कहते हैं, नहीं नहीं, इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है, उनके घर की इज्जत का सवाल है, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो सीरत बोलती, तो फिर क्या करें आप बताओ ना, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा क्या। हाँ, इनको रोकना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो रियाना कहती है, अरे अप्पी आप तो रोक सकते हो ना। हाँ, यार अब ब्लैक बेल्ट इन जूडो कराटे, कब काम आएगा, यही तो सिचुएशन है काम आने की, या सिर्फ अनिका के लिए वो लड़के ही पीटोगे आप, ये बता दो। तो जो है सीरत कहती है, अरे यार इस समय मार धाड़ से काम नहीं लेना है, वो मैंने सीखा था अपने सेल्फ सेफ्टी के लिए, इन लोगों को मारने के लिए नहीं सीखा था। तो रिहाना बोलती है, लेकिन अभी ना वक्त की डिमांड यही है कि आप इन्हें मार मार के यहाँ से भगा दो, इससे पहले ही अनिका के साथ कुछ और करें। आप देख रहे हो उसकी क्या हालत कर दी है इन लोगों ने, ठंडा पानी तक डाला है उसके ऊपर, देखो कैसे काँप रही है बैठ के वो। तो सीरत फिर अनिका की तरफ देखती है तो उसकी वाकई कंडीशन बहुत ख़राब होती है। तो बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल अंदर घुस जाती है। तो उसकी मॉम कहती है अनिका कि तुम फिर आ गई यहाँ पे। हाँ, तुमने तो मेरा जीना हराम कर दिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो। हाँ, ये बताओ, निकलो यहाँ से, वापस निकलो तुम। तो एक कह के वो सीरत को धक्का देने लगती हैं। तभी जो है अनिका की वो सीरत की मॉम भी अंदर एंटर होती हैं और रिहाना भी। तो कहती हैं, देखिए देखिए आप ना ये जो कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है, और अनिका के साथ आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकती हो, मैं आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल नहीं करोगी ये। तो उसकी मॉम बोलती है, अनिका मेरी बेटी है, मेरा उस पर पूरा हक है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो सीरत उसकी मॉम को साइड करती है और आगे बढ़ जाती है। उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ती है तो सीरत एकदम से झटके से हाथ छुड़ाती है और कहती है, बस आंटी, बहुत हो गया, बहुत ड्रामा कर चुके हो आप लोग, इससे ज़्यादा ड्रामा मैं झेल नहीं सकती हूँ। तो भलाई इसमें कि यहीं स्टॉप कर दो, बहुत हो चुका है, सीरियसली बहुत। और वो एकदम गुस्से से आंटी की तरफ देखते हैं तो आंटी भी बिल्कुल डर जाती हैं और वो शांत खड़ी हो जाती हैं वहीं पे। वो सीरत की अम्मी फटाफट आगे बढ़ती हैं और वो निका के पास जाती हैं। तो बाबा जो होते हैं वहाँ पे बैठे हुए, वो कहते हैं, आप ये क्या कर रही हो, आप बीच में इस तरह नहीं कर सकती हो, ये लड़की का फिर शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा, आप क्यों नहीं समझाती हो मैडम इनको। तो वो जो है सीरत ऐसे उनको, 2-3 लोग होते हैं, तो एक का कॉलर पकड़ती है और उठाती है और उसमें लगाती है 2-4 चांटे खींच खींच के, कहती है, तुम शुद्धिकरण करोगे, तेरा तो शुद्धिकरण मैं करती हूँ, रुक अभी तो, तेरा ना साले, ये तुम लोगों ने ये तमाशा क्रिएट कर रखा है। हाँ, तो निका तो रोने लगती है बहुत ज़्यादा। तो सीरत की अम्मी फटाफट उसके पास जाती हैं, उसके हाथ खोलती हैं और
तो अनिका फटाफट उन्हें हक कर लेती है, कहती है अम्मी आप आ गई हैं, थैंक यू सो मच। देखिए ना इन लोगों ने क्या किया मेरे साथ। तो सीरत तो बहुत मारती है उन लोगों को, बहुत ही मारती है। कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ, क्या कहाँ लिखा हुआ है और कौन सा शुद्धिकरण, ये बताओ मुझे। हाँ, तुम लोग यहाँ से अभी जा रहे हो या मैं पुलिस को कॉल करूँ? तो वो लोग फटाफट अपना बैग उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बहुत पिटने के बाद तो भाग नहीं है, वैसे भी तो भाग ही जाते हैं फिर वहाँ से। तो इधर सीरत जो है अनिका की तरफ देखती है तो उसकी आंख में भी आंसू आ जाते हैं। तो अनिका दौड़ के आके सीरत को हक करती है, कहती थैंक यू, तुम आ गई ना, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे ज़रूर। तो वो कहती है सीरत तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, पागल लड़की, ये सब झेलने की तुम्हें ज़रूरत क्या थी? हाँ, तो कहती है मैं क्या करती, मुझे नहीं पता था ना। और जैसे ही मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए फ़ोन लिया ही था तो इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया था मेरे से, मैं क्या करती। तो सीरत कहती ठीक है, अब तुम यहाँ 1 मिनट नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ चल रही हो बस, देखती हूँ तुम्हें यहाँ कौन रोकता है। तो उसकी मम्मी बोलती है अनिका कि तुम ऐसे कैसे ले जा सकती हो मेरी लड़की को। तो सीरत ऐसे गुस्से में उन्हें आँख दिखाती है और अपना हाथ भी दिखाती है, कहती है वहीं रुक जाइए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आप अनिका की मॉम हो और अनिका से जुड़े हुए हर इंसान की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि बाद में मुझे रिग्रेट हो। तो आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और अनिका को मैं यहाँ से ले जाऊँगी, मतलब ले जाऊँगी। मुझे पता है अनिका यहाँ सेफ़ नहीं है और उसकी सेफ्टी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद और कुछ है। तो इसे तो मैं यहाँ से ले जाऊँगी और मुझे यहाँ रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ये आपको भी अच्छे से पता है। तो ऐसा कह के उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। तो जो है उसकी मम्मी जो है अनिका की, वो बिल्कुल सीरत के सामने आ जाती हैं, कहती हैं रुक जाओ तुम, मैं कह रही हूँ ना रुक जाओ। तभी देखते हैं कि अनिका के पापा भी बाहर से आ रहे होते हैं, एक्चुअली वो घर में होते ही नहीं हैं, तो वो बाहर से आ रहे होते हैं। तो जब वो ये सब देखते हैं तो वो सीरत से कहते हैं कहाँ लेके जा रही हो तुम इसे? हाँ, तो सीरत कहती है आप रहते कहाँ हो, आप मुझे ये बताइए, आप इस घर के मालिक हो क्या हो, मुझे ये बता दो आप। तो कहते हैं ये क्या तमीज़ से बात करने की? तो कहती है तमीज़, मुझे आप तमीज़ सिखा रहे हो? आप अपने घर के औरत को तो तमीज़ सिखा नहीं पाए, आप मुझे तमीज़ सिखा रहे हो? पता भी है वो अनिका के साथ क्या कर रही थी? वो देखिए, ज़रा हॉल में एक बार नज़र डालिए आप अपनी। तो उसके पापा हॉल में नज़र डालते हैं, जब वो सारा सामान देखते हैं तो वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, कहते हैं ये सब क्या चल रहा था, क्या हो रहा था यहाँ पे? तो उसकी मम्मी चुप हो जाती हैं। तो अनिका एकदम से चिल्लाती है, कहती है मैं बताती हूँ क्या हो रहा था, इन्होंने वो तांत्रिक फांत्रिक को बुलाया था, मेरे साथ ऐसा ऐसा करवाया है, कोई अपनी लड़की के साथ ऐसा कैसे करा सकता है पापा, ये मेरी मॉम है भी या नहीं, मुझे तो आज ये डाउट हो रहा है। तो जो है उसके पापा उसकी मॉम की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मतलब मुझे लग रहा है ना तुम एकदम पागल हो चुकी हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना? तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो, वो तुम्हारी अपनी बेटी है। हाँ, और तुम इस तरह की हरकतें उसके साथ। तो उसकी अम्मी बोलते हैं कि मैं क्या करूँ इसको, मैं इतना समझा रही हूँ इतना समझा रही हूँ लेकिन ये समझ ही नहीं रही है। तो सीरत कहती है आप लोगों को जो अपना ड्रामे करने हैं वो करते रहिए, मैं इसको लेके जा रही हूँ। तो अनिका का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से खींच लेती है। तो उसके पापा सीरत के सामने आ जाते हैं, बिल्कुल कहते हैं तुम यहाँ से इसे नहीं ले जा सकती, ये मेरी भी लड़की है और मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आज के बाद इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सीरत कहती है नो, मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है, इसके साथ आप लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हो। तो बिल्कुल भी नहीं, मैं ये रिस्क लूँगी ही नहीं, चाहे जो हो जाए। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, तुम्हें यही डर है ना, तो तुम एक काम करो। तो सीरत कहती है क्या? कहते तुम भी यहाँ आ जाओ रहने के लिए, ठीक है, दोनों यहीं रहो, तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी तब तुम्हें तसल्ली रहेगी ना। हाँ, लेकिन तुम इसको यहाँ से लेके नहीं जा सकती।
ये मेरी लड़की है और तुम इस तरह से यहाँ से नहीं ले जा सकती हो सीरत। तो सीरत कहती है यहाँ से मुझे इसे ले जाने से कोई रोक भी नहीं सकता अंकल, ये आपको भी पता है। तो कह के हाथ उसका पकड़ती है अनिका का और कहती है तुम्हें चलना है या नहीं। तो अनिका कहती है कि हाँ चलना है मुझे नहीं रुकना इस घर में। तो सीरत की अम्मी सीरत का हाथ पकड़ते हैं और कहती हैं नहीं सीरत, तुमने क्या प्रॉमिस किया था अनिका से और अनिका की मॉम से कि तुम सबको मना के अनिका को लेके जाओगी। तो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुमने कहा है। और उसके पापा बोल रहे हैं ना कि तुम यहाँ रहो तो रहो, अनिका की सेफ्टी चाहिए ना तुम्हें, तो तुम यहाँ रुको और अनिका के साथ रहो। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बिल्कुल, आप यहाँ रुको, आप यहाँ रहो इसके साथ। आपको कोई भी दिक्कत होती है या आपको लगता है कि अनिका के साथ ऐसा कुछ है या हम गलत कर रहे हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन आप यहाँ रुको। तो सीरत कहती है लेकिन आंटी ने फिर ऐसा कुछ किया ना मेरी आंखों के सामने, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और वो ऐसा कह के आंटी के सामने देखते और कहती है आंटी प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। आप देखिए तो सही मैं आपकी लड़की से कितना प्यार करती हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप सिर्फ एक मौका दीजिए मुझे, सिर्फ एक मौका, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहती। आप मुझे परख के देख लीजिए, किसी भी कंडीशन में किसी भी चीज़ पे हमेशा आपके हर चीज़ पे खरी उतरूँगी। प्लीज़ आप देख तो लीजिए, मुझे एक मौका तो दीजिए प्लीज़। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप ये सब मत कीजिए। तो फिर आंटी बहुत देर तक चुप होती हैं, कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। तो सीरत और अनिका उन दोनों को मनाते हैं, कहते हैं प्लीज़ मम्मी एक बार इसको एक मौका दीजिए, एक बार ना आपको जैसे इसे परखना है वैसे परख लीजिए। अगर आपको ये फिर भी पसंद नहीं आई ना तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ मैं खुद इसे छोड़ दूँगी। तो सीरत कहती है बिल्कुल आंटी, मैं चली जाऊंगी इसकी लाइफ से, लेकिन आप प्लीज़ एक बार मुझे मौका तो दीजिए, मुझे ये साबित तो करने दीजिए कि आपकी लड़की को मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं रख सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं। तो आंटी कहती हैं ठीक है, मैं तुम्हें 2 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, इस 2 हफ्ते में अगर तुमने मेरा दिल जीत लिया तो मैं खुद तुम दोनों को साथ कर दूंगी, ठीक है। और अगर नहीं तो तुम बिना कोई सवाल किए, बिना कोई ड्रामा किए इसके लाइफ से बहुत दूर चली जाओगे, बहुत ही ज़्यादा दूर। तो सीरत कहती है हाँ मुझे मंजूर है, मैं आपकी हर शर्त मंजूर है मेरे को, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब आप ये 2 हफ्ते मुझे दिल से अपनाएंगे, दिल से मेरी हर एक चीज़ को दिल से देखेंगी। तो उसकी मॉम कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन दायरे में रह के। तो सीरत ऐसे अपने मॉम की तरफ देखते और कहती है मॉम आपको कोई प्रॉब्लम? तो उसकी मॉम कहती है नहीं, तुम आराम से आ रहो, ठीक है, और पूरी कोशिश करना है इन लोगों का दिल जीतने की। तो उसकी मम्मी कहती है अनिका की कि जो है वो तो ठीक है, जो भी करना है इससे वो करती रहेगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो सीरत बोलती है क्या? वो बहुत टेंशन में हो जाती है और अनिका भी। तो कहते हैं कि जब तक तुम यहाँ रहोगी तुम अनिका के रूम में नहीं जाओगी, अनिका के करीब भी नहीं जाओगी, बोलो तुम्हें मंजूर है? तो सीरत कहती है कि हाँ। तो जो अनिका कहती है ये क्या मंजूरी है, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला मम्मी, ये क्या बात होती है? जब आप एक्सेप्ट कर ही रही हो तो पूरी तरह एक्सेप्ट करो ना 2 हफ्ते के लिए। तो उसके मॉम कहते हैं ठीक है वो तुम्हारी मर्ज़ी है, फिर सीरत तुम यहाँ से जा सकती हो। तो सीरत कहती नहीं नहीं मुझे मंजूर है,
तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ घूर के देखती है और कहती है, सीरियसली सीरत, तुम 2 हफ्ते में ऐसे दूर रह लोगे? एक घर में होते हुए भी तुम मुझसे दूर रह लोगे? तो सीरत कहती है, यार प्लीज़ बात को समझो। तो कहती है, ठीक है रहो तुम दूर। ये कह के अनिका वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो सीरत कहती है, तो ये लड़की ना कसम से जीने नहीं देगी। तो उसकी मॉम से कहती है कि आंटी आप जैसा कहोगी वैसा होगा। थैंक यू सो मच मुझे 2 हफ्ते का चांस देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो उसकी मॉम कहती है, हाँ ठीक है, जाओ तुम गेस्ट रूम में रुक सकती हो और जाके फ्रेश हो जाओ। तो कहते हैं सीरत की ठीक है, और अपनी अम्मी को जो है बाहर गेट तक ले आती है और उनको हक करती है। उसकी अम्मी बोलती है, मुझे पता है तुम ये भी कर लोगी, ये पड़ाव भी तुम पार कर ही लोगी, ठीक है, और पूरी मेहनत से दिल जीतना। तो सीरत कहते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हो ना अनिका को, वो भी नाराज़ हो गई। वो उसको तो 1 मिनट कुछ समझ में नहीं आता है, क्या कहती है क्या करती है। अभी इस समय उसे मेरा करीब होना ज़्यादा ज़रूरी है या मैं उसके पेरेंट्स को मना लूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं ये लड़की भी ना क्या सोचती है और क्या करती है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो उसकी अम्मी हंसती हैं और उसे हक करती हैं, कहती हैं कि अब भाई जो भी है तुम्हारी है, तो तुम अपने आप देखो। हाँ, अब तो सीखना पड़ेगा ना कैसे मनाया जाता है। बहुत नखरे देखे हमने भी तुम्हारे, अब थोड़े तुम भी देख लो जाके। तो सीरत कहती है, लेकिन अभी तो मैं मना भी नहीं सकती ना, उसकी मॉम ने मना किया है मुझे उसके पास जाने से। तो उसकी मॉम हंसती है, कहती है, और तुम सीरियसली उसके पास नहीं जाओगी? हाँ। तो सीरत ऐसे अपनी मॉम की तरफ देखती है, कहती है, क्या मतलब है आपका? हाँ। तो रेहाना हंसती है। रेहाना कहती है, मतलब यही है कि 24 आवर्स तो तुम्हारी सास तुम पे नज़र नहीं रख सकती ना। तो सीरत कहती है कि अरे वो 24 आवर्स क्या, वो 48 आवर्स मेरे ऊपर निगाह रखेंगी। 24 घंटे को 48 घंटे बना देंगी मेरे लिए। एक दिन में 48 घंटे का एहसास कराएंगे वो मुझे पता है ना। अत्याचारी सासू माँ है वो। आप लोग समझ नहीं रहे हो अभी, आप लोगों को बहुत इजी लग रहा है, मुझे पता है इजी नहीं है। बहुत बहुत ड्रामा होने वाला है मॉम, बहुत ज़्यादा। तो रिहाना कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे पता है आप अनिका से मिलने का कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लोगे, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो कहती है, ठीक है देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, पहले जाके इसे मनाऊँ। अगर ये ऐसे रूठ ही रही ना तो मैं कुछ भी सही से नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसे बोलती है और फिर अपनी मॉम और रिहाना को हक करती है और उन्हें गाड़ी में बिठाती है और रिहाना को चाबी देती है। कहती है कि तुम ये गाड़ी ले जाओ। तो कहती है, फिर आप कैसे करोगी? तो कहती है, कोई नहीं, मैं कैब वगैरह देख लूँगी या फिर ज़रूरत होगी तो मैं फ़ोन कर दूँगी। तो कहती हैं, ठीक है। तो ये कह के वो वहाँ से फिर दोनों निकल जाते हैं और अनिका घर के अंदर सीरत घर के अंदर आती है और वो देखती है कि घर पूरे हॉल में कोई नहीं होता है। तो वो चुपचाप दबे पाँव जो है अनिका के रूम की तरफ जाती है, बिल्कुल धीरे धीरे चोरी चोरी, कि उसे कोई देख ना ले। तो अनिका के रूम की तरफ जाती है, देखती है रूम का डोर ओपन होता है तो वो फटाफट अंदर घुसती है और डोर लॉक कर देती है। तो अनिका जैसे उसे देखती है, कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, अभी के अभी, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, समझ में आया? तुम तो मुझसे दूर रहने वाली थी ना, तो मेरे पास क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, जाओ, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे पेरेंट्स का दिल जीतना है। जब मैं तैयार हूँ इस घर से तुम्हारे साथ जाने के लिए तो तुम मुझे लेके क्यों नहीं जा रही हो? मुझे तो लगता है ना तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, सब तुम्हारा ड्रामा है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, भागो यहाँ से तुम। तो ऐसे वो बोली जा रही होती है और सुनी नहीं रही होती है। तो सीरत ऐसे दीवार का टेक लगा के अपने दोनों हाथ फोल्ड करके ऐसे खड़ी होकर उसे देख रही होती है बड़े प्यार से। और अनिका उस पर चिल्ला रही होती है, कहती है, तुम जाओ ना यहाँ से, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो मतलब नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से जा सकते हो, गेट आउट। मैं नहीं तो मॉम को बुलाऊंगी चिल्ला के। मॉम तो ऐसे करती है, तभी सीरत उसको पकड़ती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और उसे किस करने लगती है।
तो अनिका एकदम शॉक्ड खड़ी होती, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये हुआ क्या है एकदम से। तो ऐसे शॉक्ड खड़ी होती है। तो सीरत उसे किस किए जा रही होती है। फिर अनिका थोड़ी देर में होश में आती है और वो फटाफट सीरत को जोर से धक्का देती है, कहती क्या कर रही हो ये तुम। तो सीरत कहती है अब तुम्हें चुप कराने का तो एक यही तरीका है ना, तुम बोलती इतना हो तो क्या किया जाए, चुप तो तुम्हें ऐसे ही कराया जाएगा ना। तो सीरत अनिका बोलती है क्या मतलब है, तुम बस दूर रहो मेरे से, मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी, ठीक है। तुम मॉम डैड का दिल जीतने आई हो ना, जाओ उन्हीं का जीतो, मेरे दिल के बगैर तो तुम रह लोगी। मैं तुमसे नाराज़ रहूँ तो चलेगा ना। हाँ, तुम फिर मॉम डैड के साथ ही रहो, तुम्हें ये जो कुछ चाहिए ना जाके मॉम डैड से अपना काम चलाओ। तो सीरत कहती है हाँ कैसी बात करती हो तुम, मॉम डैड सास ससुर है वो मेरे, मैं उनसे ये कहूँगी कि आपकी लड़की मुझे प्यार नहीं करने दे रही तो आपसे, आए छी 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 छी। अनिका कैसे बातें करती हो तुम। तो अनिका कहती ये ना ये ऊट पटांग बातें ना मेरे सामने करना तुम बंद करोगी नहीं करोगी, आई विल किल यू, सीरियसली आई विल किल यू। तो अनिका सीरत कहती है मैं कर रही हूँ, तुम कर रही हो, कह रही हो तुम्हें जो चाहिए जाके पेरेंट्स से लूँ मैं तुम्हारे, बताओ ये सब चीज़ें मैं तुम्हारे पेरेंट्स से लूँगी। यार कैसी बातें करती हो अनिका तुम, ओ कैसी लड़की हो गंदी सी तुम, हाय हाय ऐसा तुम बोल भी कैसे सकती हो। तो अनिका कहती है तुम चुप हो रही हो या नहीं हो रही हो ये बताओ। तो कहती है नहीं हो रही मैं चुप, बताओ क्या करोगी तुम खुद तो ऐसी बातें करती हो और मुझे चुप कराती हो, हाउ मीन यार। हाँ, तो अनिका कहती है नहीं चुप हो रही तुम। तो सीरत कहती है यार तुम ऐसा बोल रही थी मुझे, छी 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 छी, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो मुझे, हाय 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 कैसी गंदी बातें करती हो तुम। तो अनिका जो वहाँ बेड पे बेल्ट पड़ी होती है सीरत वाली वो उठाती है और कहती है तुम नहीं चुप हो रही। हाँ, तो सीरत कहती है ये क्या ये क्या 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 कर क्या रही हो तुम। हाँ, तो अनिका बोलती है नहीं नहीं बोलो, और तो बोलो बोलो। तो सीरत बोलती अच्छा नहीं नहीं बोल रही मैं, तुम इसको दूर रखो ना, इसको दूर रखो प्लीज़ प्लीज़ ना, इसे दूर रखो ना यार, मैं तो मजाक कर रही थी, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो अनिका बेल्ट लेके उसके आगे बढ़ रही होती है। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या होता है, क्या अनिका सच सीरत को सच में मार देगी, क्या फिर से इन दोनों के बीच में कुछ होगा क्या अनिका फिर से सफाई अभियान स्टार्ट करेगी और ये कैसे मनाएगी सीरत इसके पेरेंट्स को, ये तो आगे स्टोरी में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।